नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आपके बीच आया हूँ। पिछले 7 सालों में जो भी हुआ छुपा हुआ नहीं है। आप अभी 105 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं और कोई आपको सुनने वाला नहीं है। युवाओं ने वोट किया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उनको नौकरी नहीं मिली और इन 7 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी करने की उम्र सीमा निकल गई। देश का प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो मैं जो भी नाम है इस पर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये शपथ जो संविधान, जो हमारा धर्म ग्रंथ है भारत का, उसकी शपथ लेते हैं और कहते हैं बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समान रूप से न्याय करूंगा। अब आपको सोचना है कि आपके साथ समान रूप से न्याय हुआ? सबके साथ सबको हाथ, सबके साथ सबका विश्वास, सबको रोजगार मिला, देश में अखंडता बनी हुई है? जवाब आपके पास है। मुझे आप सोचो और फिर बताओ कि आपको मिला? नहीं मिला। भारत का संविधान जब बनाया गया था, बाबा साहब ने, उन्होंने लिखा था हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब शब्दों का उपयोग किया गया है। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, ये सब शब्द दिया गया। आप प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इन शब्दों का उपयोग किया गया है। धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की आजादी, सामाजिक, समाजवादी पंथ, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इन सब शब्दों का हुआ निर्वहन। जवाब आपके पास है। प्रॉब्लम, मैं सोच रहा था ये गलती कहां हुई है। गलती ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है भारत का और जितने भी गवर्नर हाउस है वो ओल्ड एज होम बन के रह गया। वोट आप लोग देते हो, 25 साल के युवा, जो भी कोई 18 साल वाले वोट देते हैं, 25 साल वाला कोई भी मंत्री बन सकता है। तो आपके वोट से जीत के आता है वो जो रिटायर पर्सन है। मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूं। और जो रिटायर होके आता है वो सारी दुनिया के सब कुछ सुख, सब कुछ करने के बाद उनको तो मोह माया खत्म हो जाता है ना। क्या करना है उनको? आराम करना है। तो जितने भी गवर्नर हाउसेज आप देखेंगे वहां क्या हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी ओल्ड एज होम बन के रह गया, इसलिए विकास नहीं हुआ आपको। अभी 7 सालों में लोग कह रहे थे मोदी नहीं तो कौन। जब भी प्रधानमंत्री की बात होती थी, मोदी नहीं तो कौन, और तब किसी का नाम नहीं आ रहा था। अभी बहुत सारे लोग फुदक के आने लगे। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कूद के आने लगेंगे। अभी देश में प्रधानमंत्री की कमी नहीं रहेगी। हर विपक्षी दल का नेता सोचेगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। प्रधानमंत्री क्या गोलगप्पा है? बन जाऊं क्या है? प्रधानमंत्री बनाना किसको है? जनता को। इस देश में सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? जनता, जो वोट देती है। उसके वोट के बिना कोई प्रधानमंत्री क्या, कोई कुछ नहीं बन सकता। तो जो जनता वोट देती है उसको डिसाइड करना है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कहने का तो मैं भी कहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, जनता भी कहेगा कि मैं बन जाऊंगा, कोई बन जाएगा ना प्रधानमंत्री। सब चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा? वो बड़े बड़े लग्जरी जहाज में जो 8500 करोड़ के जहाज खरीदे गए हैं और जो महल बनाया उसमें हम रहे और अय्यासी करके चले जाए। काम तो कुछ करता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जागो। मीडिया द्वारा, मीडिया पे भरोसा नहीं करना है। देश की मीडिया पर भरोसा करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। मीडिया पे भरोसा करके आपने देख लिया, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिक गए हैं। जब मीडिया बिक सकती है, सोशल मीडिया क्या, उनकी क्या है? लोग पैसे के पीछे भागते हैं तो वो भागेंगे। उनको कई मुख्यमंत्री के लोगों ने पैसे दिए होंगे जो अभी है वर्तमान में, वो भी चाहेंगे कि हम बन जाए प्राइम मिनिस्टर।
तो आपको सोचना है कि आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ओल्ड एज होम बनाना है या कोई यंग एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर को लेके आना है। 2024 में जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसको बहुत काम करना पड़ेगा। अभी जो आएगा उसको तो पता नहीं ना देश में कितना 7 सालों में क्या हुआ, आर्थिक स्थिति क्या है। हम लोग अभी कह रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पैसे नहीं है, जीडीपी माइनस में है, लेकिन कितना माइनस में एग्जैक्ट फिगर तो तब पता चलेगा जो प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में। तो 2024 में जो बनेगा उसको 2 साल तो निकल जाएंगे इसी में पूरा डाटा इकट्ठा करने में, तो 3 साल में काम क्या करेंगे वो। तो इसलिए मुझे हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चुनना है जो लॉन्ग टर्म प्रधानमंत्री हो, कम से कम 10 से 15 साल तक के लिए प्रधानमंत्री रहे देश का। और प्रधानमंत्री बदलना नहीं होगा, तभी जाके देश का विकास होगा। अब हर 5 साल में प्रधानमंत्री चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और गलत प्रधानमंत्री चुनने से भी नतीजा आपने देख लिया है क्या हुआ है। तो प्रधानमंत्री, आपको देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के अंदर काम करने वाले जितने भी बाबू लोग होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, वो IAS होते हैं, उनकी सिग्नेचर वो फाइल बना के ले जाते हैं, सारे नोटिंग होती है इंग्लिश में। सिर्फ हिंदी दिवस के दिन एक दिन हिंदी में नोटिंग होती है, जो भी हिंदी किसी को समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। किसी टेक्निकल टर्म का हिंदी आप लिखेंगे और अनुवाद करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसको इंग्लिश समझ में आ रहा हो, जिसको बाबू लोग, जो देश के बाबू लोग हैं, जो IAS ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट, वो मूर्ख न बना सके कि सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई प्रधानमंत्री आपका पढ़ा हुआ नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, क्या लिखा हुआ फाइल में उसका मीनिंग नहीं देख पाएगा, तो गलत होता है और आपका विकास रुकता है देश का। 7 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल और अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री रहेंगे। 10 सालों में देश की क्या स्थिति होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो देश में धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर हम सबको लूट लिया गया और हम सब बर्बाद हो गए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आने वाला प्रधानमंत्री की उम्र 60 साल से नीचे, कम से कम ग्रेजुएट, जिसको राजनीतिक जीवन का पूरा अनुभव हो, जिसके पास एक अच्छी टीम हो, जिसमें वैज्ञानिक, इकोनॉमिक्स के जानकार, राजनीतिक के जानकार लोग हो। आप सबको देखना है कि किसके साथ हमारा देश, किसके हाथ में हमारा देश सुरक्षित रहेगा और आप किसके अंदर में सुरक्षित रहेंगे। आपको रोजगार मिलेगा, नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, ये सोचना है। और अभी से लगना पड़ेगा आपको, क्योंकि लोगों ने शुरू कर दिया है, मैं देख रहा हूं, लोग बैटिंग शुरू कर दिया है एक दूसरे के लिए और वो माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ये प्रधानमंत्री बनेगा जी, ये प्रधानमंत्री बनेगा। आपको सोचना है कि प्रधानमंत्री आपको कैसा चाहिए। रिटायर पर्सन को प्रधानमंत्री बनाएंगे रिटायरमेंट वाली एज के बाद, जो 60-65 के बाद जो भी आदमी है उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है और इसीलिए लोगों को रिटायर किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में रिटायरमेंट का एज कहीं पर भी, प्राइवेट में भी इसलिए दिया गया कि उनको काम करने की क्षमता और सोचने की क्षमता शारीरिक, और फिर धीरे धीरे वो उनका सारा काम खत्म हो जाता है, बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, दुनिया से मोह भंग हो जाता है, तो फिर उनको कोई मतलब नहीं रहता, चलो हम आराम कर लें, अयासी कर लें। तो उन सबको नहीं चुनना है, आपको चुनना है यंग जनरेशन को लाइए और ढंग के प्रधानमंत्री चुनिए और पूरे राजनीति जो भारत में बना हुआ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो गड़बड़ हुई है सबको ठीक करना है, चाहे गवर्नर हाउस हो, राष्ट्रपति हाउस हो, सब जगह नए लोगों को, यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। बाकी आप सब सोच के देखो, आपके वोट से ही जीतना है तो फिर आप अपना सरकार क्यों नहीं बनाते। इसलिए आने वाले समय में अपना सरकार बनाएं। जय हिंद।